तो बोल क्या रहा है सब, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे q का क्या माना है, एक पूर्णांक माना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माना कि धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है ना। कितना सवाल है, 1.2 का 1.1 का दूसरा सवाल है, ठीक है ना, 1.1 का दूसरा सवाल है। क्या बोला, माना कि धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है ना। तो x बराबर हम क्या मान सकते हैं, क्या मानेंगे हम, x बराबर 6q+r। तो r बराबर क्या मानेंगे, कितना तक बोल रहा है ये हमें, कितना तक बोल रहा है, 6q+5 के रूप का होता है, मतलब 5 तक। मतलब r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक बोल रहे निकालेंगे, तो 5 तक कर लेंगे हम, ठीक है ना, 5 तक हम कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, r का मान, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा धनात्मक पूर्णांक है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, r का मान लेंगे, किसका, r का मान 0 लेने पर, क्या बोल रहे हैं, 0 लेने पर। तो x बराबर क्या है भाई, सूत्र पे बैठाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सूत्र पे बैठाना है। तो 6q+0, क्या करेंगे 6q+0, तो करेंगे फिर क्या इसका, तो x बराबर क्या होगा, 6q ही होगा बस, 6q। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेंगे हम, यदि 2 हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3q, है ना, +0, है ना, 6q है ही है, सॉरी, चलिए ये वाला लाइन मत लिखिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया 6x बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6q हो गया, और प्लस का प्लस 0 का 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब सोचने वाली बात है कि ये क्या है, इसलिए यह एक समघन पूर्णांक है, ठीक है ना, यह एक क्या है, समघन पूर्णांक है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, देखिए सिर्फ कितना का भी लिया है, 0 का लिया है, अभी सिर्फ 0 का बन गया। ओके, r का मान सिर्फ 0 लिए है, 0 लेने पर, ठीक है, x बराबर क्या होगा 6q+0। तो r का मान कितना लिए है, 0 पहले वाला लिया तो 0 लिया है, ठीक ना। तो फिर 6q+0, तो 2 को क्या किया हम, कॉमन लिया है, 2 को कॉमन लेने के बाद क्या किया हम, 3q, फिर ब्रैकेट बंद +0, क्योंकि 3 दूनी 6q हो जाएगा, प्लस का प्लस 0 का 0 हो गया। तो यह एक क्या है, समघन पूर्णांक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए लिखते जाइएगा, ठीक है ना, लिखते जाइएगा इन सबको, जो हम लिखा रहे हैं बता रहे हैं उसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना। आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपको फेयर बनाना है तो बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या हो गया, ये एक समघन पूर्णांक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, r का मान आप कितना लेंगे, r का मान कितना लेंगे हम, आप r का मान 1 लेने पर, r का मान कितना लेंगे हम, 1 लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, x बराबर भाई, x बराबर क्या हो जाएगा 6q+1, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो क्या हो जाएगा 6q+1। अब क्या करेंगे, तो x बराबर क्या करेंगे हम, फिर 2 करेंगे, फिर क्या होगा 3q, 3 दूनी 6 +1, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 3 दूनी 6q हो गया +1, तो कितना हो गया 3 दूनी 6q, प्लस का प्लस 1 का 1, है ना। तो ये क्या है, यह एक
सॉरी, यह एक क्या है, विषम घन पूर्णांक है। क्या है यह एक विषम घन पूर्णांक है ना। 3 दूनी 6 प्लस का प्लस 1 का 1 है ना, क्योंकि लगा नहीं इसलिए यह क्या है, एक विषम घन पूर्णांक है। ठीक है ना, क्या है ये, एक विषम घन पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। समझ गए आप, आर का मान 1 लिए लेने पर सिर्फ सूत्र पे बैठाते जाना है, जो ये सूत्र है ना इसी पे बैठाते जाना है। ठीक है, तो आर का मान 1 लेने पर तो ले लिए x बराबर क्या होगा 6q + 1, तो x बराबर क्या होगा 2 कॉमन लिए, 3 दूनी 6q हो गया, फिर ब्रैकेट बंद, फिर +1 हो गया। तो ये क्या है, एक विषम घन पूर्णांक है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे। आगे चलते हैं आप। ठीक है ना, देखते जाइएगा सवाल को। ठीक है, यदि आप फोकस बना के रखिएगा ना तो आप समझ जाइए, यदि फोकस नहीं बना के रखिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है ना, तो आर का मान हम कितना लिए थे 1, अब कितना लेंगे, आर का मान 2 लेने पर कितना लिए थे, 1 लिए थे, अब कितना लेना है 2 लेना है। तो 2 लेंगे तो अब क्या करेंगे हम, वही सूत्र, x बराबर क्या हो जाएगा 6q + r होगा ना, सूत्र होगा सेम आया, सेम यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6q + r का मान कितना लिए 2, तो 2 ले लिए, है कि नहीं, 2 ले लिए। तो अब क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए, 3q + 1 होगा कि नहीं होगा, मतलब सभी में लग गया ना, कोई ब्रैकेट से बाहर तो नहीं है, मतलब सभी में भाग लग गया, 2 से मतलब सभी में भाग लग गया है। तो 2 तिया 6q हो गया और 2 एकम 2, यह इसलिए यह क्या है, यह एक क्या है, आप बताइए यह क्या है, यह एक समघन पूर्णांक है। क्या है यह एक समघन पूर्णांक है। ठीक है ना, यह एक क्या है, समघन पूर्णांक है। ठीक है, कुछ किया हम, देखिए यहाँ पे कुछ किए हैं नहीं किए हैं, इसमें क्या क्या है, आर का मान 2 लिए हैं, सिर्फ कितना लिए हैं 2 लिए हैं। कितना तक हमें पूछ रहा है 5 तक पूछ रहा है, तो आर का मान कितना लिए 2 लेने पर, तो सेम सूत्र आ गया x बराबर 6q + r, तो x बराबर कितना हो गया 6q + r, तो x बराबर क्या हो गया 2 कॉमन लिए 3q + 1, तो यह क्या है एक समघन पूर्णांक है। ठीक है ना, यह क्या है एक समघन पूर्णांक है। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, फिर वही चीज़ क्या करेंगे, फिर ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम खराब करेंगे। ठीक है ना, सॉरी, फिर वही सूत्र, अरे यार क्या करें यार, फिर क्या करेंगे, आर का मान अब कितना लेना है 2 ले लिए थे, अब कितना लेना है 3 लेना है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6q + r, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 6q + कितना हो जाएगा, आर का मान कितना लिए 3 ले लिए, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया, तो कितना हो गया 3 दूनी 6q होगा कि नहीं होगा, होगा 3 दूनी 6q + 1 दूनी 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, है ना। तो 1 दूनी 2 हो गया और जोड़ फिर 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यह क्या है एक, इसलिए यह क्या है, यह एक क्या होगा, ये आप बताइए। 3 का मान लिए तो ये क्या हो गया, ये पूरा पूरा लगा नहीं लगा ना, ये पूरा पूरा लगा नहीं लगा, भाग दिए इसमें मतलब लिए पूरा पूरा नहीं लगा ना। अब क्या करेंगे, यह एक विषम घन पूर्णांक है, मतलब 2 से भाग इसमें नहीं लगा, लगा इसमें नहीं लगा, 2 में लगा था, तो क्या यह एक समघन पूर्णांक था। अब ये क्या होगा, यह एक विषम घन पूर्णांक है, ये घन पूर्णांक है। ठीक है ना, यह एक क्या है विषम घन पूर्णांक है। चलिए आगे चलते हैं। अब r का मान कितना लिए थे 3 लेने पर x बराबर हो गया 6q + r। ठीक है ना, x बराबर क्या होगा 6q + 3, तो x बराबर क्या होगा, कॉमन ले लिए 2, 3q + 1 है ना। तो फिर क्या करें, यह एक क्या है एक विषम घन पूर्णांक है। देखिए पहले तो सम और विषम पहले समझ लीजिए, सम और विषम कहते हैं किसको है। ठीक है ना, सम कहते हैं किसको, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, किसमें 2 से पूरा पूरा जो है भाग लग जाए, मतलब 2/2 है, 2 दूनी
4, मतलब एक दो दो कट गया, कितना बचा 1। तो ये क्या है, एक समघन पूर्णांक। क्या है, समघन पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या है, समघन पूर्णांक हो गया। फिर मान लो 4 है, 4/2, मतलब ये भी लग गया, तो ये क्या है, सम है। अब मान लीजिए 3/2 है, तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। मतलब ये पूरा पूरा लगा नहीं, यदि 2 से पूरा पूरा ये कट जाता तो ये क्या होता, ये सम हो गया। यदि ये 3 और 2, यदि 2 से पूरा पूरा नहीं लगा तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो इसलिए इसमें देखिए 2 से लगा नहीं ना लगा, तो 3q + 1 हो गया, तो इसमें तो एक शेष बच ही गया था, तो ये क्या हो गया, एक विषम घन पूर्णांक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर क्या करेंगे अब, गर्मी बहुत है। चलो बच्चों समझ रहे हो ना, ठीक है बच्चा, समझ रहे हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, r का मान यहाँ पे 3 लेते हैं। अब क्या करेंगे, r का मान 4 लेने पर, r का मान कितना लेंगे, 4 लेंगे। r का मान 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर वही सूत्र अप्लाई करेंगे, 6q + r। 6q + r किए, 6q + r कर दिए, फिर क्या करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6q + r का मान कितना लिए, 4। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा, ये x बराबर होगा, 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, 3q + कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए इसमें पूरा पूरा में भाग लग गया, 2 से लगा कि नहीं लगा, 3 दूनी 6q हो जाएगा, फिर 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो इसलिए ये क्या है, यह एक क्या हो जाएगा, ये अब बताइए क्या हो जाएगा, ये आप सोच के देखिए क्या हो जाएगा, यह एक विषम होगा या सम होगा, सम होगा। यह एक समघन पूर्णांक है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग गया है, तो इसलिए ये क्या है, समघन पूर्णांक है। यदि इसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगता, यदि पूरा पूरा नहीं करता, तो ये क्या हो जाता है, विषम घन पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। इसमें पूरा पूरा भाग लगे तो ये क्या हो गया, समघन पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बच्चे, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहां पे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पहले आप समझ लीजिए सवाल को। यदि सवाल को आप माइंड में बैठाते हो ना, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैथ देखिएगा आप और बना लीजिएगा। और जो अभी हम आपको बता रहे हैं ना, इसको रिवीजन भी करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो आप सवाल समझे हुए सवाल को आप भूल जाओगे, ठीक है ना। आप रिवीजन बहुत जरूरी है, यदि आप रिवीजन करके रखते हो तो आप डेफिनेटली आप सवाल को बना सकते हो, ठीक है ना। अब आर का मान कितना लिए थे, 4 लिए थे। अब क्या करेंगे, आर का मान कितना लेंगे, 5। आर का मान 5 लेने पर, आर का मान कितना लेंगे, 5 लेने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6q + r। 6q + r, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6q + r का मान कितना लिए हैं, 5। अब सोच के देखिए, अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए। अब कितना करेंगे हम, x बराबर करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 से भाग देंगे कि नहीं देंगे, देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3q +, अब कितना, 2 दूनी 4 लगता है, नहीं लगता है, तो 2 तिया 6 हो जाता है ना, तो कितना करेंगे, 2 दूनी 4, ऐड कितना कर लेंगे, 1। अब देखा ये पूरा पूरा लगा नहीं लगा, तो इसलिए यह क्या है, यह एक, आप बताइए ये क्या है, ये पूरा पूरा में भाग नहीं लगा, तो अब बताइए ये क्या है, यह एक क्या है, एक विषम घन पूर्णांक है, ठीक है ना, विषम घन पूर्णांक है ये, ठीक है, समझ रहे हो ना। यह क्या, एक विषम घन पूर्णांक है। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को देखिए, सवाल क्या बोल रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहां कोई पूर्णांक है, मतलब बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब विषम पूर्णांक भी और सम भी है, ठीक है ना। तो यह एक विषम घन पूर्णांक है, क्योंकि r का मान 5 लिए हैं, तो क्या बोल रहा है, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, मतलब ये विषम पूर्णांक में है, ठीक है ना, ये विषम पूर्णांक में है, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया, यह ना देख लीजिए सवाल को, r का मान 5 लिए हैं, तो वही सूत्र पे बैठाया, x बराबर 6q + r, तो x बराबर हो गया 6q, r का मान कितना लिए थे बाबू, 5 लिए थे बाबू,
तो 5 हो गया, और x बराबर क्या हो गया 2 कॉमन ली है तो 3q + 2, फिर ये ब्रैकेट हो गया +1, क्योंकि 2 दूनी 4 ऐड करेंगे 1 तभी 5 होगा ना, तो यह एक क्या हो जाएगा विषम घन पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे। ठीक, 2 नंबर सवाल क्लियर हो गया आप सबको। आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर से आप पीछे स्किप कर लीजिएगा, पीछे स्किप करके फिर से देखिएगा, ठीक है ना, किस तरीके से हम बनाए हैं और किस तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में नहीं आया, इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया, तो दूसरे तरीके से भी हम बताएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चा। देखिए हम क्या बताए थे उसमें कि वो समघन पूर्णांक भी था और विषम घन पूर्णांक भी था। ठीक है ना, जैसे कि एक क्या था विषम घन पूर्णांक था, और 2 6q + 2 है ना, 6q + 2 r का मान 2 लिए थे तो क्या हो जाएगा समघन पूर्णांक, मतलब 6 2 कितना वो क्या हो जाएगा समघन पूर्णांक, और 6q + 4 वो भी क्या हो जाएगा समघन पूर्णांक। और विषम घन पूर्णांक कौन सा हो जाएगा 6q + 5, ये क्या है एक विषम घन पूर्णांक, और 6q + 3 मतलब 6q + r का मान जहाँ पे 3 लिए थे वो क्या हो जाएगा विषम घन पूर्णांक। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है सवाल, तीसरा नंबर सवाल, इस सवाल को हम खत्म करेंगे। ठीक है ना, ये सवाल पूरा खत्म कर लेंगे। क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे बाबू, सॉरी यार, अब क्या करेंगे इसको, कितना बोल रहा है 616 सदस्य, कितना 16 है 600 सदस्य, और कितना है आर्मी इसमें 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है, उसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कितना है 616, कितना है 616, कितना नंबर सवाल है भाई 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है 616 और कितना हो गया, कितने टुकड़े करना है उसका 32 सदस्यों को करना है। ठीक है ना 32, अब क्या है 616 है और 32 सदस्यों को करना है, तो कितना कितना जाएगा एक सदस्य को। ठीक है ना, अब क्या करेंगे वही भाग नियम से बनाएंगे, 616 बराबर कितना हो जाएगा, वही सवाल इसमें क्या करेंगे, कौन सा सूत्र बताए थे, एक आपको सूत्र बताए थे जो पहले सवाल में बनाए थे एचसीएफ निकालने के लिए, है ना, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ का सूत्र क्या होता है पहले बताएं सूत्र क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा BQ + R होगा कि नहीं होगा, BQ + R, तो इसका सूत्र है ना BQ + R, तो इसी नियम पे बनाएंगे। 616 हो गया 32 है तो 32 करेंगे। अब क्या करेंगे इसको भाग करेंगे, क्या भाग विधि से बनाएंगे, तो 616 भाग कितना करेंगे 32, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, तो कितना बार में लगाएंगे एक बार में, है ना 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, तो कितना बार में लगाएंगे एक बार में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा नहीं जाएगा, 1 में से 2 जाएगा नहीं जाएगा, तो इसे 5 ले लिया तो कितना 11, 11 में से 2 गया कितना हो गया 9, अब कितना बचा ये 5, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, अब कितना है 6, अब कितना बार में लग सकता है 200 कितना हो गया 96, कितना हो गया 96, अब कितना से हम कर सकते हैं 32 गुना यदि 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा 320, मतलब ज़्यादा हो जाए तो कितना बार में लगाएंगे 32 गुना 9 करेंगे, है ना 9 दूनी 18 काट बाकी 1 9 3 27 1 28, कितना बार में लगाएंगे 9 बार में, कितना बार में 9 बार में, कितना हो गया 288, है ना। अब 6 में से जाएगा 8 नहीं जाएगा, 5 ले लिए कितना हो गया 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया कट गया, ये भी कट गया, कितना बचा 8, अब कितना हो गया 32 गुना 19 ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 616, तो 32 गुना कितना करेंगे 19 ऐड कितना करेंगे 8, समझ रहे हो ना, ये समझ रहे हो ना क्या किए 616 में 32 से भाग दिए तो कितना आया 19 और ऐड कितना करना पड़ेगा 8, ठीक है ना, कितना हो गया 616, है ना। अब क्या करेंगे 32 करेंगे कितना
कितना से हम भाग करेंगे, इसमें कितना से करेंगे, कौन बताएगा, कितना से भाग करेंगे, 32 है और 8 है, 8 आ गया, यहाँ पे कितना ऐड किए थे, 8 आ गया। अब कितना गुना कितना करेंगे, 8 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 8 से भाग देंगे, क्या हो गया, 8 चौका 32, मतलब 4 बार में हुआ, तो गुना 4 करेंगे प्लस कितना करेंगे ऐड 0, तो इसका कितना आ गया, 0 हो गया ना। तो अब इसका HCF कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो अधिकतम संख्या स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितना हो जाएगी 8, कितना हो जाएगी 8। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या वो 8 होगी, ठीक है ना, तो 8 स्तंभ में बटेगी, ठीक है, 8 अधिकतम संख्या जो होगी वो 8 होगी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, देख लीजिए आप, ठीक है ना, 616 और 32, 632 का, ठीक है, 616 और भाग विधि से बनाए हैं, ठीक है, 32 भाग किए तो 19 आया है और 8 ऐड करना पड़ेगा, कितना 8 ऐड करना पड़ेगा, तभी होगा 616 और 32 का 32 बराबर 8 आया, यहाँ पे 8 गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 8 चौका 32, ठीक है, ये वाला जो ऐड करते हैं वो वाला यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना, और ये वाला जो है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो 32 बराबर कितना, 8 गुना 4 प्लस 0, कितना हो गया 8 चौका 32, तो ऐसे बराबर कितना हो जाएगा 8। ये तो आप भी बना सकते हो, ठीक है, आसान तरीका है बनाने का, ठीक है, सिर्फ समझने की जरूरत है, यदि आप समझ रहे हो तो आप बना लोगे, यदि आप नहीं समझ रहे हो तो नहीं बना पाओगे, यदि आपका फोकस इधर है तो डेफिनेटली आप बना सकते हो, ठीक है ना, डेफिनेटली आप बनाओगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब बोल क्या रहा है सवाल, बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए यह 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब यह 3 और 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बोल रहा है इनका वर्ग करने के लिए, क्या बोल रहा है, वर्ग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, माना कि धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक 3q, एक मिनट, क्या है बराबर क्या है 3q इंटू 3q+1 या 3q+2 है ना, यही ना है। तो इसका वर्ग करने पर क्या बोला, इन सभी का वर्ग करने पर क्या करेंगे हम, वर्ग। बोल क्या रहा है, वर्ग करने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3q, पहले किसका वर्ग करेंगे हम, 3q का वर्ग करेंगे ना, तो किसका वर्ग करेंगे 3q का, तो 3q का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग स्क्वायर होगा ना, वर्ग किसको बोलते हैं स्क्वायर को, तो 3q का कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q कितना हो गया स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे हम, 9q स्क्वायर हो गया, अब क्या करेंगे हम 3 कॉमन लेंगे, ठीक, तो 3 तिया 9 q है ना, 3 तिया 9 q है ना, और क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। अब इन सभी को क्या मान लेंगे हम, इन सभी को क्या मानेंगे हम m, क्या मानेंगे हम m। तो अब क्या हो जाएगा 3m है ना, कोष्ठ वाले की सभी को सीधा हम लिख देते हैं आपको, 3q स्क्वायर को m मानने पर, ठीक है ना। तो 3q स्क्वायर को हम क्या माने, m माने, तो 3 गुना m क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। पहला वाला सोल्व हो गया, क्या बोल रहा था 3m या 3m+1 के रूप का होता है ना। तो पूर्णांक क्या माने हम m मान लिए ना, m माने हैं 3q प्लस स्क्वायर का क्या होना m मान लिया है, तो क्या हो गया 3m है ना। अब दूसरा सवाल पे चलते, अब कितना हो गया, अब कितना होगा 3q+1, 3
क्यू प्लस 1, इनका क्या बोल रहा है, वर्ग करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए, वर्ग करने को बोल रहा है। तो ये हो गया कितना पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बना लीजिए इसको, ठीक है ना। तो a इसको मान लीजिएगा, b इसको मान लीजिएगा, ठीक है ना। समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, a इसको मान लीजिएगा 3q को, और b किसको मान लीजिएगा, 1 को, स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 हो गया, a कितना है, a कितना है 3q, अब गुना क्या है 1, b कितना है a, 2ab हो गया ना, 2ab प्लस हो गया, अब प्लस कितना b स्क्वायर, b कितना है 1 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बनाए हैं हम, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 क्या 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6q, फिर कितना हो जाएगा प्लस 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनाया है, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 क्या 9q स्क्वायर प्लस 6q, प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर है ना। अब इसको करेंगे क्या, हम कॉमन लेंगे, कितना क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, कितना लेंगे हम 3 लिए, तो इसका क्या हो जाएगा 3q हो गया ना, 3 क्या 9q प्लस, अब क्या आ गया 3 दूनी 6q। अब क्या लगता है इसमें भाग लगेगा, इसमें 3 से नहीं लगेगा, तो इसको क्या करेंगे, कोष्ट बंद करेंगे, फिर प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। अब 3q प्लस 2q को हम क्या करेंगे, हम m मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम m। तो 3q प्लस 2q को m मानने पर है ना, तो क्या हो जाएगा 3m, अब यहाँ पे क्या है प्लस m 1 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना 3m प्लस 1। तो क्या सोल्व हो गया हमारा, 3 का इसका भी वर्ग कर लिए, इसका भी वर्ग कर लिए, 3q प्लस m q 1 का। तो पहले क्या हमें सोल्व करना था, 3m ये सोल्व करना था ना, 3m प्लस 1, और क्या करना था 3m प्लस 2 ये सोल्व करना था। तो 3m आ गया ना, यहाँ पे 3m हो गया, 3m क्लियर हो गया। अब 3m प्लस 1 ये भी हो गया क्लियर। अब क्या करना है 3m प्लस 2 ज्ञात करना है ना, 3m प्लस 2 ज्ञात। इसको देखिए, इसको पहले क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है वर्ग करने के लिए है ना, इसको क्या बोल रहा है, ये वर्ग करने के लिए बोल रहा है ना, 3m और 3m प्लस 1 को है ना। तो q को क्या माने हम, देखिए एक चीज और हम आपको बताते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो है इसको हम 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 माने हैं, ठीक है ना, इसको हम माने हैं, ठीक है ना, ये सवाल में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम माने हैं, इसको हम लिखे ना। अब हमको सॉल्व क्या करना है, हमको सॉल्व करना है कि m जो है, जो पूर्णांक लिए हैं q जो पूर्णांक लिए हैं ये वाला q, उसको हम m मानेंगे। सवाल खुद ही बोल रहा है कि हम m मानेंगे, ठीक है ना, पूर्णांक के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है, ठीक है ना। तो ये m खुद बोल रहा है मानने के लिए, ठीक है, इसलिए हम m मान रहे हैं, ठीक है ना, तभी सोल्व हो रहा है हमारा। देखिए 3q स्क्वायर का यदि m माने तभी ना हम 3m हो गया, तो ये वाला सोल्व हो गया ना 3m प्लस 1। तो इसको भी 3q प्लस 2q को q को हम m माने है ना, तभी ना हमारा सोल्व हुआ। ये 3q प्लस 2q को क्या माने, हम m माने हैं, क्या माने हैं m मानने पर, तभी ना 3m प्लस 1 हमारा सोल्व हुआ, ठीक है जी। यदि हम उसको हम नहीं मानेंगे तो क्या लगता है हम सोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवाल ही बोल रहा है इसको जो पूर्णांक जो है उसको हम q मानेंगे, ठीक है। q क्या है, एक पूर्णांक है, ये सब क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक को क्या बोल रहा है मानने के लिए, m बोल रहा है मानने के लिए, इसको बोल रहा है m मानने के लिए, ठीक है ना, इसको क्या बोल रहा है m मानने के लिए, जो q में आएगा उसको क्या बोल रहा है m मानने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा सवाल को, ठीक है ना।
यदि आपका फोकस है तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको फिर से हम बता देंगे, दूसरे नियम से बता देंगे दूसरे वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। जब अगली क्लास स्टार्ट करेंगे तो फिर हम पहले हम वही सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 3q + 2 का, 3q + 2 का बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है वर्ग करने के लिए बोल रहा है, वर्ग करने के लिए बोल रहा है ना, बोल रहा है वर्ग करने के लिए, इसको वर्ग करेंगे, फिर इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे b। तो अब क्या हो जाएगा a², तो a² हो गया प्लस 2 एक b कितना है 2, प्लस क्या हो जाएगा b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 क्या 9 q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी कितना 6 दूनी कितना हो गया 12 q प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, है ना। ये सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम 3 कॉमन ले लेंगे, है ना, 3 कॉमन लेंगे हम, तो 3 कॉमन ले कितना हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा 3q² प्लस 4, है ना, 4q प्लस 1, यदि 1 से गुना करेंगे कितना 3 एकम 3 हो जाएगा। अब प्लस कितना करेंगे ऐड 1, तो इस सभी को क्या मान लेंगे m, है ना, तो क्या हो जाएगा 3m + 1। देखिए ये सोल्व हो गया ना। क्या सोल्व करना 3m + 1, ये वाला सोल्व करना था, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इस प्रकार का हम देखते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m + 1 के रूप में मतलब रूप का होता है, ठीक है ना। ये धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो m के लिए 3m और 3m + 1 जो है होता है, ठीक है ना। क्या होता है वो पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है वो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना, अगले सवाल की ओर चलते हैं, चौथे सवाल की ओर। ये 4 नंबर का जो सवाल है ये हम नहीं बनाएंगे, ये आप सवाल बनाओगे, ठीक है ना। ये सवाल आप बनाओगे और आप हमें कमेंट करके बताओगे जो इसका आंसर कितना हो और ये क्या बोल रहा है सवाल, ठीक है। पहले हम आपको सवाल पढ़ के सुना देते हैं, जो ये सवाल बोल क्या रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल, है ना। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये बोला है धनात्मक पूर्णांक घन बोल रहा है, घन बोल रहा है करने के लिए, ठीक है ना। n और n + 1 या nm + 8 के रूप का होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। होता है तो बनाइएगा, नहीं होता है तो वो भी बनाइएगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है पूर्णांक में होता है कि नहीं होता है, घन का पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। ये सवाल आप बनाइएगा, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना तो फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। किस तरीके से इस सवाल को हम बनाए हैं यदि आप समझ गए तो आप 4 नंबर सवाल को जरूर बनाइएगा, बिना कॉपी देखे हुए बनाइएगा, ठीक है ना, बिना कुछ किए हुए बनाइएगा, ठीक है ना। कहीं से आप देख के बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो हम आपको जिस तरीके से बताएं उस तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है ना। 9m और 9m + 1 और 9m + 8, है ना, इसको बोल रहा है घन करने के लिए बोल रहा है ना। तो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, घन क्या होता है क्यूब होता है ना, मतलब क्यू मतलब घन क्या होगा, मतलब 3 का घन कितना 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3, है ना। तो इसका घन कितना हो जाएगा 3 × 9 = 27 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से बनाना है हम आपको, ठीक है ना, जिस तरीके से हम बताए हैं 3m + 1m वाला, ठीक है, उसी तरीके से ये बनाएगा। उसमें बोल रहा था वर्ग करने के लिए, इसमें बोल रहा है घन करने के लिए, तो इसका घन करना है, ठीक है ना। तो 3 जो है इसको हम क्या करना है घन करना है, तो 3 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, है ना, तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएगा। कहाँ तक बोल रहा है 8 तक बनाने के लिए बोल रहा है, तो 8 तक आप बनाइएगा, ठीक है ना, इसका घन करके डेफिनेटली बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, बाकी आप बना के दिखाइएगा, ठीक है ना। बाकी थैंक यू। इस क्लास को हम क्या करते हैं दी एंड करते हैं, ठीक है ना, यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। बाकी